रिकॉर्ड कर लो ये जुमला जो मैं पेश कर रहा हूँ। मगरिब हम ना पढ़ें, ईशा हम ना पढ़ें, कुरान की तिलावत हम ना करें, अवामिर व नवाही पर अमल पैरा हम ना हो, और दिल की ख्वाहिश क्या है कि हुकूमत हमारी हो, दबदबा हमारा हो, रोब हमारा हो, कंट्रोल ऑफ द पावर हमारा हो, सियासत के माहिर हम हों, हम ही दुनिया के ताजवर कहलाएं, हम ही दुनिया के शहंशाह कहलाएं, हम ही दुनिया के तरक्की याफ्ता कौम का तमगा अपने सर और माथे पर लगाकर दुनिया को बताएं कि हमसे ज्यादा कामयाब कोई कौम नहीं है। तो याद रखो, अहमद रजा मंजरी बरेलवी पूरी जिम्मेदारी के साथ बबांगे दुहल ऐलान करता है कि आप ये खाम ख्याली अपने दिल के अंदर पाल तो सकते हो, लेकिन मारिज़े वजूद में नहीं ला सकते, मारिज़े वजूद में नहीं ला सकते। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन सकते हो, लेकिन मारिज़े वजूद में नहीं ला सकते। याद रखो, मुसलमानों का इक़्तिदार न ताकत पर है, मुसलमानों का इक़्तिदार न रोबो दबदबे पर है, मुसलमानों का इक़्तिदार न शानो सतबतो शौकत पर है, मुसलमानों का इक़्तिदार न वेपन्स की ताकत तो तलवार पर है, मुसलमानों का इक़्तिदार न जम्मे गफीर पर है, मुसलमानों का इक़्तिदार न कम्युनिटी पर है, मुसलमानों का इक़्तिदार न सोसाइटी और कल्चर पर है। फिर हम तारीख से पूछना चाहते हैं, ऐ तारीख जरा ये तो बता, जब मुसलमानों का इक़्तिदार ताकत की बुनियाद पर नहीं है, जब मुसलमानों का इक़्तिदार रोबो दबदबे की बुनियाद पर नहीं है, जब मुसलमानों का इक़्तिदार शुजाअत की बुनियाद पर नहीं है, जब मुसलमानों का इक़्तिदार कम्युनिटी की बुनियाद पर नहीं है, तो आखिर मुसलमानों का इक़्तिदार किसमें है? आखिर मुसलमानों का इक़्तिदार किसमें है? अहले स्टेज तवज्जो करे, जिम्मेदार मजमा है, जिम्मेदार उलमा है। इस जुमले पर आपकी मखसूस तवज्जो चाहूंगा। आखिर फिर हमारा इक़्तिदार किस चीज पर मुनहसिर है? जब ताकत की बुनियाद पर हमारा इक़्तिदार मुनहसिर नहीं, वेपन्स की बुनियाद पर हमारा इक़्तिदार मुनहसिर नहीं, जब रोबो दबदबे की बुनियाद पर हमारा इक़्तिदार मुनहसिर नहीं, तो आखिर किस बुनियाद पर हमारा इक़्तिदार है? तो तारीख हमारी गवाही देती है, अरे खाम ख्याली की चादर ओढ़ने वालों, ताकत की बुनियाद पर तुम्हारा इक़्तिदार नहीं, रोबो दबदबे की बुनियाद पर तुम्हारा इक़्तिदार नहीं, शानो सतवतो शौकत की बुनियाद पर तुम्हारा इक़्तिदार नहीं। ऐ तारीख अब तू बता, आखिर हमारा इक़्तिदार किसमें है? तो तारीख हमें झंझोर झंझोर कर अब आवाज देती है कि दीवाजा ने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आखिर हमारा इक़्तिदार किसमें है? हमारी ताकत किसमें है? हमारा रोबो दबदबा किसमें है? तो तारीख बताती है कि दीवान गाने इश्क़ घबरा गई है गर्दिशे दारा का। मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी बरेली शरीफ, नारे तकबीर। और करो, ताकत की बुनियाद पर हमारा इक़्तिदार नहीं, रोबो दबदबे की बुनियाद पर हमारा नहीं। दुनिया पुकार कर कहती है, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशें दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आपके अंदर, मैं फिर भी बोल लूंगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी महसूस होता होगा मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं 15-20 साल पुराना एक्सपीरियंस रखता हूं, मुझे मालूम है इस माइक पर भी बोला जाएगा, मैं कैसे बोल लूंगा। बस ये है कि आपको आवाज विदाउट माइक सुनाई देगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी शान की ताकत की बुनियाद पर हम कामयाब नहीं, रोबो दबदबे की बुनियाद पर हम कामयाब नहीं, शानो सतवत की बुनियाद पर हम कामयाब नहीं। और नकीब जलसा में एक जुमला दे रहा हूं,
तुम बंगाल के रहने वालों इस बुनियाद पर कामयाब नहीं, बिहार वाला बिहारी की बुनियाद पर कामयाब नहीं, बरेली वाला बरेली की बुनियाद पर कामयाब नहीं, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र की बुनियाद पर कामयाब नहीं, यूरोप वाला अपनी लैंग्वेज की बुनियाद पर काम नहीं, अमेरिका वाला अपनी साइंस की बुनियाद पर कामयाब नहीं है, लंदन और ब्रिटेन और बर्मा वाला अपनी हुकूमत की बुनियाद पर कामयाब नहीं है। ए खुदा कादिर और कय्यूम बता, फिर ये दुनिया कामयाब कैसे हो गई? ये दुनिया फलाह और बहबूद की मंजिलों से कैसे गुजर गई? दुनिया को कौनैन बना, कौन दुनिया को ताज बनाकर उसके सर पे क्यों पहना दिया गया? ये दुनिया कामयाब कैसे हो गई? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे दुनिया तो वही थी जो जहालत के अंधेरे में थी, दुनिया तो वही थी जो जहालत की घंघोर घटाओं में डूबी हुई थी। अपनी ताकत की बुनियाद पर दुनिया तबाह हो चुकी थी, अपने हथियारों की बुनियाद पर ये दुनिया तबाह हो चुकी थी, अपने खानदान की बुनियाद पर ये दुनिया तबाह हो चुकी थी। लेकिन रब की शान जाहिर हुई और 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त में एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा और रब ने उसी को हबीबुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। जब वो ज़ात-ए अक़दस मक्का की धरती पर पैदा हुई, जब वो ज़ात-ए अक़दस मक्का की सरज़मीन पर तशरीफ लाई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पर जलवागर हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिला मालदा सूबा वेस्ट बंगाल के मुसलमानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की धरती पर जलवागर हुए, आला हज़रत बरेली की धरती से, इमाम अहमद रजा बरेली की धरती से, हमारी आन बरेली की धरती से, हमारी जान बरेली की धरती से, हमारी शान बरेली की धरती से, सुन्नियों की पहचान बरेली की धरती से, इमाम अहमद रजा बरेली की धरती से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई, पड़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जोर से बोलो, अरे बंगला में जोरो बोलो। जब वो ज़ात-ए अक़दस मसनद इरशाद पर कोहे अबू कुबैस को अपना मिंबर बनाकर खिताब करती है, अल्लाह अकबर, कोहे अबू कुबैस को जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मिंबर बनाया, अपने कदम नाज से जब मुशर्रफ फरमाया, तो आका करीम ने एक जुमला फरमाया था, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो मेरी मोहब्बत में जन्नत में दाखिल हो जाएगा। गौर तो करो, कौन सी जमात में मेरे आका ने ये ऐलान किया था? अपने गिरेबान में झांक कर देखो, माइक को डिस्टर्ब ना करो, मैं संभाल लूंगा। I am able to deliver speech without mic by grace Allah, बात है Prophet Rasulullah. I have no need to mic. Alhamdulillah, I am servant of Prophet Rasulullah. मैं आका का गुलाम हूं, मुझे माइक की जरूरत नहीं, माइक को हमारी जरूरत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने मिंबर कोहे अबू कुबैस को अपना मिंबर बनाकर कदम नाज से मुशर्रफ फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, कौन सी कौम को मेरे आका ने खिताब किया था? कौन सी जमात को मेरे आका ने खिताब किया था? मेरे आका के कौन सी जमात लिसनर्स थी जो दुनिया इंसानियत की सबसे ज्यादा अनपढ़ कौम थी? चंद बाज पढ़े लिखे लोगों के अलावा अक्सर और बेशतर कौम का तबका इलिटरेट, अनमैनर्ड, अनएजुकेटेड था। अक्सर और बेशतर तबका अनएजुकेटेड, अनमैनर्ड, they have no sense of the respect of the इंसान।
उनको पता ही नहीं था इंसानियत की इज्जत क्या है। लेकिन अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, बंगाल के मुसलमानों, जब मेरे आका ने ऐलान फरमाया और ऐलान कर दिया, दुनिया वालों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें कामयाबी कहीं और नहीं मिलेगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर कामयाबी चाहते हो, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, आका करीम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम आज मंदी का सेहरा अपने पेशानी पर पहनना चाहते हो, अगर फलाह व बहबूद का ताज अपने सर पर पहनना चाहते हो, जुमला देखो मेरे आका का, फरमाने आली शान देखो मेरे आका का। कमेटी वालों, आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ सूरज को पूजने वालों तुम कामयाब नहीं हो, ऐ चांद की परस्तिश करने वालों तुम कामयाब नहीं हो, ऐ लातो मना तो हुबल उज़्ज़ा के सामने अपना शीश नवाने वालों तुम कामयाब नहीं हो। मेरे आका का वो तारीखी जुमला नोट करो जिससे पूरी इंसानियत की तारीख बदल जाती है, पूरी इंसानियत करवट ले लेती है। आका ने फरमाया, दरिया को खुदा मानने वालों तुम कामयाब नहीं हो, सूरज को पूजने वालों तुम कामयाब नहीं हो, चांद की परस्तिश करने वालों तुम कामयाब नहीं हो, दरख्तों को सजदा करने वालों तुम कामयाब नहीं हो, कंकर मच्छर मक्खी को सजदा करने वालों तुम कामयाब नहीं हो। उस वक्त मक्का की कौम ने कहा था, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, फिर किसमें कामयाबी है? तो मेरे आका ने फरमाया, अरे जिसको सजदा अब्दुल्ला का बेटा कर ले तुम भी सजदा कर लो। सजदा करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है। जुमला मेरे आका, बरेली के आला हजरत बोले, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका ने इरशाद फरमाया, जहां हम झुक जाएं, जहां हमारा सर झुक जाए वहां तुम अपना सर झुका दो। सर झुकाना तुम्हारा काम है, कायनात को झुकाना रब का काम है। अल्लाह, आओ प्रैक्टिकल कर रहे हैं मेरे आका। ऐ दुनिया वालों, इसी सूरज की परस्तिश करते हो ना? अल्लाह अकबर। तवज्जो, जुमला तवज्जो, अहले स्टेज, इसी सूरज को पूजते हो। दुनिया ने कहा प्रॉफिट, हम इसी सूरज की इबादत करते हैं। आका ने फरमाया क्यों? कहा ये एग्लो देता है, ये रोशनी देता है। तो मेरे आका ने फरमाया अगर यही बात है तो मेरे रसूल ने सूरज को इशारा किया। इशारा करना मुस्तफा का काम है और डूबा हुआ सूरज वापस आना सूरज का काम है। अल्लाह। अब मेरे आका ने फरमाया बता, पावरफुल सूरज है या आमना का लाल है? शक्तिशाली सूरज है या आमना का लाल है? अल्लाह। एनर्जी वाला सूरज है या आमना का लाल है? अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे आका ने फरमाया चांद को पूजने वालों, चांद को खुदा मानने वालों, अरे ये चांद रात में चमकता है, आसमान के चांद तुझे चैलेंज है। इधर आका ने उंगली उठाई, चांद के कलेजे को तोड़ के रख दिया और दुनिया को बता दिया चांद की पूजा करने वालों, जिसको तुम खुदा समझते हो मोहम्मद उसके टुकड़े करता है। और तो करो जिंदाबाद। आका ने पैर ना लगे। आका ने इरशाद फरमाया तुम इसको खुदा समझते हो, लो हम इशारे से तोड़ के रख देते, तोड़ के रख दिया। बरेली के आला हज़रत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हम
रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। दुनिया कहाँ जा रही है? तवज्जो तवज्जो, माइक को ना देखे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आवाज रखता हूं अपने रब के फजल से कि आखिर कोने तक आवाज पहुंचेगी। बंगाल वालों जोर से बोलो। आका ने फरमाया इसलिए पूजा करते हो इसकी, ये ताकतवर है, इसलिए पूजा करते हो, रात को चमका देता है। लो हम इसको भी तोड़ते हैं, दिन वाले को भी तोड़ते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। फिर मेरे आका ने फरमाया कंकर पत्थर को पूजने वालों, मैं उस नतीजे पे लेके जाना चाहता हूं जहां से ये कॉन्फ्रेंस का आखिरी पॉइंट होगा। कंकर पत्थर को पूजने वालों क्यों पूजते हो? का ये शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। जब ये शक्तिशाली है तो आका ने इरशाद फरमाया अबू जहल अपनी मुट्ठी में कंकर बंद करना तेरा काम है और कंकरों से कलमा पढ़ाना मेरा काम। अल्लाहु अकबर। कंकर से भी कलमा पढ़ाया, पढ़वा दिया कलमा। अबू जहल परेशान हो गया, मेरी मुट्ठी में कंकर, मेरी गिरफ्त में कंकर, मेरी कैद में कंकर। तो कंकर बोले अबू जहल हम तेरी कैद देखें या फरमाने मुस्तफा देखें। अब मैं एक जुमला बोलूंगा नकीबे जलसा। जब दुश्मन की कैद में, जब दुश्मन की कैद में, जब दुश्मन की जेल में, जब दुश्मन की गिरफ्त में, अरे कंकर ने कलमा पढ़ दिया क्योंकि कंकर मुस्तफा का वफादार था। अब मुसलमानों जेल किसी की हो, अगर नबी के वफादार हो गए तो उनकी जेल की सलाखें टूट जाएंगी और दुनिया बोलेगी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। दुनिया बोलेगी, दुनिया बोलेगी अल्लामा साहब, फिर जेल नहीं देखी जाएगी, कैद नहीं देखी जाएगी, मुट्ठी किसकी है नहीं देखी जाएगी। देखा तो ये जाएगा इशारा करने वाला कौन है, देखा तो ये जाएगा हुक्म देने वाला कौन है, देखा तो ये जाएगा ऑर्डर करने वाला कौन है। जब देखा ये जाएगा ऑर्डर करने वाला कौन है तो आओ कुरान से पूछ लेते हैं। तो कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब की जात है और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमना के लाल की जात। अब आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, बुलहुज पठान इल्म की चट्टान बोले, यानी इमाम अहमद रजा खान बोले या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी।
भैया नौजवान माशाल्लाह, अल्लाह सलामत, ये मेरा नजराना है। माशाल्लाह, खुश रहो खुश रहो, जोर से बोलो। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। आका ने फरमाया कंकर पूजने वालों, लो देखो दुश्मन की जेल में, दुश्मन की कैद में, दुश्मन की गिरफ्त में जब हम कलमा पढ़वा सकते हैं, जब हम कलमा, जुमला दे रहा हूं, जब हम कलमा, अरे दुश्मन की जेल में जब हम कलमा पढ़वा सकते हैं तो अपने गुलामों को जहन्नम की जेल से निकाल कर जन्नत में भी पहुंचा सकते हैं। अल्लाह वाह वाह, बहुत 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 बहुत। इस जुमले पे जैसे हंगामा होना चाहिए था हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं, बरेली शरीफ में जाकर कल बोल देंगे, रजा की नगरी में बोलेंगे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अब माइक ऑपरेटर पर ना घबराएं, तवज्जो करें, मैं बोल लूंगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। माइक ठीक नहीं कर पा रहा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। भाई कमेटी वालों, मसूद भाई किधर है? देखो कमेटी वालों, तुम्हारा जलसा लग रहा अभी शुरू हो गया, लग नहीं रहा कि 2:30 बजे जलसा चल रहा है। सुभान अल्लाह, जब ये कौम आज जिंदा है तो इसी तरह जिंदा रहो तो इंशाअल्लाह इख्तिदार तुम्हारा होगा, कामयाबी तुम्हारी होगी, फलाह बहबूद तुम्हारे कदम चूमेगी। यहां भी तुम कामयाब होगे, वहां भी कामयाब। हमें बुलाने के लिए माइक इतना सेंसिटिव होना चाहिए, वो तो आज अपने रंग में नहीं है ना, वरना आप लोग जानते हो है ना। तकरीर रिकॉर्ड की इससे पहले? अच्छा हाँ आपने की है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब दुश्मन के पंजे में, जब दुश्मन के, मेरा नबी कलमा पढ़वा सकता है, मेरा नबी जब दुश्मन के पंजे में मेरा नबी कलमा पढ़वा सकता है तो जहन्नम के आहनी दरवाजों से निकाल कर जन्नत में भी पहुंचा सकता है। अब आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, बरेली के रजा से पूछो तो यूं बोलो, कौन देता है? को मुँह चाहिए, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमसदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। अल्लाह, इसलिए पूछते हो ना, दरियाओं को पूजा, दरियाओं को पूजा, पूछा क्यों? का ये प्यास बुझाती है। तवज्जो 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 तवज्जो, लिसन मी लिसन मी, लिसन लिसन केयरफुली। दरियाओं को पूछते हो, रिजल्ट की तरफ जा रहा हूं, निष्कर्ष और नतीजे की तरफ जा रहा हूं। तवज्जो करो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह, बंगाल वालों जोरो बोलो सुभान अल्लाह। एक ही जुमला याद किया है 15-20 साल में, जोरो बोलो, इसके अलावा दूसरा कोई जुमला याद नहीं है, जोरो बोलो। अच्छा, एठो एठो जोरो बोलो। अच्छा, एठो जोरो बोलो, अरे बोलो एठो जोरो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया को पूजने वालों क्यों पूछते हो? का ये पानी पिलाता है। सुभान अल्लाह, क्या पिलाता है? पानी पिलाता है, पानी पिलाता है। तवज्जो, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं, तवज्जो जी, तवज्जो तवज्जो। जी जी। क्यों पूछते हो दरिया को पानी पिलाता है? तो मेरे आका ने फरमाया इसलिए पूछते हो कि पानी पिलाता है। अरे जो दुनिया में पानी पिला दे वो दरिया है। जी जी है। जुमला जुमला, सुभान अल्लाह, जो दुनिया में पानी पिला दे वो दरिया है, जो हौज़े कौसर का पानी पिला दे वो आमना का लाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह का कुरान नाज़िल, इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। आला हजरत बोले उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर,
नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। जहन हाजिर रखे, यहीं पर एक जुमला और जहन में आ गया। इसलिए पूछते हो ना कि दरिया पानी पिलाता है, यस, इसीलिए शीश नवाते हैं कि दरिया पानी पिलाता है, इसीलिए परस्तिश करते हैं कि दरिया पानी पिलाता है, इसीलिए हम इसके सामने ब्रेक डाउन होते हैं कि दरिया पानी पिलाता है। मेरे आका की रहमत का चश्मा उबला, आका की रहमत का चश्मा उबला का लोगो, यह दरिया पानी पिलाता इसलिए पूछते हो। आका ने अपनी उंगलियां खोल दी, मैदान है हुदैबिया, फील्ड का नाम है हुदैबिया। आका ने उंगली खोली और आका ने ऐलान फरमा दिया, दरिया पूजने वालों, अरे देखो इस दरिया को पानी पिलाने की बुनियाद पर तुम पूछते हो। मेरे आका ने हुदैबिया के मैदान में उंगली खोली, इधर उंगली खुली और 5 उंगलियों से 5 दरिया निकलने लगे। आला हजरत बोले, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। नारे तकबीर, ला जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह हुजूर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। मुफ्ती इरशादुल कादरी दामाजिल्लाहुल आली अगर गोशे समाअत तक फकीर कादरी और रज़वी अहमद रजा मंजरी की आवाज टकराती हो तो बराए करम आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ लें। जलसा आपका बहुत कामयाब है, अल्लाह आपको मुबारक फरमाए। उंगलियों से पानी निकाला, कैसे कैसे? दुनिया के अंदर चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज है मेरा। 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, रिकॉर्ड करो, 1 लाख का इनाम दूंगा। पूरी दुनिया इंसानियत में ऐसा कोई महापुरुष नहीं गुजरा जिसने अपनी उंगलियों से पानी निकाले। ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसने उंगलियों से पानी निकाला हो। ऐसा गुजरा है तो आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह गुजरा, पावरफुल नबी गुजरा, प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह गुजरे हैं, जिन्होंने हुदैबिया के मैदान में तारीख के सीने पे ये बात लिखी है, हिस्ट्री के जिगर पे ये बात लिखी है। हुदैबिया के मैदान में मेरे आका ने उंगलियों से पानी निकाला। ऐसा पैगंबर हमें मिला, ऐसा रसूल हमें मिला, ऐसा प्रॉफिट हमें मिला, ऐसा आका हमें मिला, ऐसा मौला हमें मिला, ऐसा मलजा हमें मिला, ऐसा महबूब रब्बुल आलमीन हमें मिला। ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसने उंगलियों से पानी निकाला। हाँ, एक पैगंबर गुजरे हैं जिनको सैयदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। डंडा मारा, क्या मारा? इद्रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन्हु इत्नता अशरता ऐना। ऐ मेरे पैगंबर मूसा, मारो लाठी, पत्थर का कलेजा चाक होगा, सीने हजर ब्रेक होगा, पानी के चश्मे निकलेंगे, 1 नहीं 12 निकलेंगे। तवज्जो, पैगंबर का डंडा पत्थर के सीने पे लगा कि नहीं लगा? लगा। और उस पैगंबर का लगला जिसको अल्लाह ने कलीमुल्लाह फरमाया। अल्लाह, असाए मूसा पत्थर के कलेजे पे लगा, पानी निकला। तो जब पैगंबर का डंडा लगा तो पानी निकला। यह मोजिजा है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मोजिजा हमारा ईमान है। जो इसका इनकार करे वो काफिर, जो इसका इनकार करे वो काफिर बेदीन, क्योंकि मोजिजा है ये पैगंबर का। पत्थर से पानी निकाला, मोजिजा है। लेकिन पानी निकाला कहां से?
जहां से अकलन भी निकलना जायज है, नकलन भी निकलना जायज है। नहीं समझे? मोजिजा है, हमारा ईमान है। जो ना माने वो काफिर, जो ना माने वो, हमारा ईमान है, मोजिजा है। जरा बताओ, चश्मों से जो पानी निकलता है वो पत्थरों के दरमियान से तो निकलता है। अब दे रहा हूं बात, पहले स्टेज तवज्जो। मोजिजा है, ईमान है सबका, यस, एक्सेप्ट करते हैं ना। कोई मुनकिर होगा वो काफिर हो जाएगा। लेकिन बताओ, अल्लाह के पैगंबर ने पत्थर पे डंडा मारा, सीने हजर चिरा, असाए मूसा लगा तो पानी निकला। मेरे रब ने फरमा दिया मूसा डंडा मारो तो पानी निकलेगा। अरे जो डंडा मार के पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, जो उंगलियों से पानी निकाल दे वो हबीबुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। जो डंडा मार के पानी निकाले वो कलीमुल्लाह, जो उंगलियों से पानी निकाले वो हबीबुल्लाह। अल्लाह अकबर, वो हबीबुल्लाह। लोगों ने दरख्तों को सजदा किया। किसको सजदा किया? का इनको सजदा कर रहे हो तुम? अरे ये तो मेरे ऑर्डर के मुंतजिर हैं, इशारा करूंगा चल के मेरे कदमों में आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे आका, मक्का की धरती है। अब रिजल्ट हो सकता है जुमले के बाद मैं तकरीर ही खत्म कर दूं। कमेटी वालों ने एक काम और सौंप दिया है मुझे। हो सकता है मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट भी हो जाए ये। अरे जो दरख्तों से सजदा कराए, जो उंगलियों से पानी निकाले, जो सूरज को वापस करे, जो चांद के दो टुकड़े करे, जो कंकरों से कलमा पढ़वा दे, उस पैगंबर ने ऐलान किया, ऐ मक्का वालों उसकी इबादत करो। मक्का वालों ने कहा किसकी? तो मेरे पैगंबर ने तारीखी जुमला फरमाया, अरे मैं इतना पावरफुल नबी हूं, जिधर मैं सर झुका दूं उधर तुम सर झुका दो। मैं खुदा के सामने झुकता हूं, तुम भी खुदा के सामने झुको। नतीजा निकल गया, जहां रसूल सर झुका दे वहां तुम सर झुका दो। जहां रसूल पेशानी झुका दे वहां तुम पेशानी झुका दो। जहां रसूल सजदा कर ले उसे तुम भी सजदा कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बंगाल के मुसलमानों, अब तवज्जो करो जरा। जब आखिरी बात मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाई, खुदा की कसम, तो मेरे रसूल ने सजदा किसको किया? अल्लाह को सजदा किया। रसूल ने सजदा किसको किया? खुदा को सजदा किया। रसूल ने इबादत किसकी की? खुदा की इबादत की। रसूल ने किसके सामने अपना सर झुकाया? खुदा के सामने सर झुकाया। तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे महबूब, अब अपने उम्मतियों से कह दो, ऐ मेरे रसूल अपने फॉलोअरों से कह दो, ऐ मेरे रसूल अपने शिष्यों से कह दो, ऐ मेरे रसूल अपना कलमा पढ़ने वालों से कह दो, ऐ मेरे रसूल अपने दीवानों से कह दो, ऐ मेरे रसूल अपने मतवालों से कह दो, ऐ मेरे रसूल अपने शैदाइयों से कह दो, ऐ मेरे रसूल अपने चाहने वालों से कह दो, ऐ मेरे रसूल कह दो, अगर तुम भी खुदा की इबादत करोगे तो मैं तुम्हारे सदक़े में दुनिया की हुकूमत अता फरमा दूंगा। मैं रोबो दबदबा अता फरमा दूंगा। मैं कायनात का सरदार तुम्हें बना दूंगा। मैं दुनिया का ताज तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देखता हूं, मैं तुम्हारे दिल में इश्क़ मुस्तफा को देखता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन अब दिल पे चोट लगे तो कबूल करना। लेकिन इतने बड़े प्रॉफिट ने, इतने बड़े पैगंबर ने किसको सजदा किया? बोलो, खुदा को। किसको?
और हम क्या करते हैं? फजर का सजदा हम नहीं करते, माफ करना, जोहर में सजदा हम नहीं करते, असर में सजदा हम नहीं करते, मगरिब में सजदा हम नहीं करते, माफ करना, ईशा हम नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत हम नहीं करते, रमजान के रोजे हम नहीं रखते, ज़कात फर्ज हो जाए हम अदा नहीं करते, फितरा वाजिब होता हम नहीं देते। तो अब सोचो, ऐसा मुसलमान क्या कामयाब होगा? जवाब दो, क्या कामयाब हो गए? अरे तुम्हारी कामयाबी तो इसमें है, वान तुमुल आलौना, अल्लाह फरमाता तुम कहो सुबहान रब्बियल आला, तो मैं कहूंगा वान तुमुल आलौना। तुम मुझे तारीफ करो, तुम मुझे याद करो, तुम मेरे सामने सजदा करो, तुम मेरी इबादत करो। रब इरशाद फरमाता है, लेकिन हाय अफसोस मुसलमानों, कितनी नमाजें हमने छोड़ी कोई पता नहीं, कितनी फजर छूटी कोई पता नहीं, कितनी ज़ोहर क़ज़ा हुई कोई पता नहीं, कितनी असर चली गई कोई पता नहीं, कितनी मगरिब छूटी है कोई पता नहीं, कितनी इशा छूट गई कोई पता नहीं, कब से हमने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे कोई पता नहीं, हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है कब से हमने ज़कात नहीं दी कोई पता नहीं, काबतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है हमने नहीं किया। अब बताओ मुसलमानों, फिर तुम कैसे कामयाब होगे? दुनिया में जलील नहीं होगे तो क्या होगा? दुनिया में रुस्वा नहीं होगे तो क्या होगा? और आखिरत में मरने के बाद जहन्नम में जाओगे। ना दुनिया में सुकून है ना आखिरत में सुकून है। तुम एयर कंडीशन कमरा बना लो सुकून नहीं मिलेगा, तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो सुकून नहीं मिलेगा, तुम करोड़पति हो जाओ सुकून नहीं मिलेगा, तुम लखपति हो जाओ सुकून नहीं मिलेगा, तुम प्रधान बन जाओ सुकून नहीं मिलेगा, तुम नेता बन जाओ सुकून नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह, अब तू बता दे सुकून कहाँ मिलेगा? जब एयर कंडीशन कमरे में सुकून नहीं है, जब बुलंद बुलंद ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में सुकून नहीं है, जब बड़ी बड़ी फ्लाइटों में सुकून नहीं है, ऐ मेरे मौला, जब नरम नरम गरम गरम बिस्तरों पे सुकून नहीं है, तो मेरे मौला कहाँ सुकून मिलेगा? कहाँ इत्मीनान मिलेगा? अरे दिल को कहाँ चैन मिलेगा? ऐ मेरे मालदा बंगाल के मुसलमानों, जरा नोट तो करो, ये जुमला दे के जा रहा हूँ। ऐ मेरे मौला, एसी हमने लगा ली सुकून नहीं मिला, एयर कंडीशन मकान बना लिया सुकून नहीं मिला, स्पेन के गद्दों पे सोए सुकून नहीं मिला, हमने बड़ी खूबसूरत चीजें खरीद ली सुकून नहीं मिला, अपने घर को जन्नत का बगीचा बना दिया खुद सुकून नहीं मिला, हमने बड़ा पैसा भी कमा लिया सुकून नहीं मिला। ऐ मेरे मौला, तू बता दे सुकून कहाँ मिलेगा? तो रब्बे कायनात का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों को सुकून है तो अल्लाह के जिक्र में है, तुम्हारे दिलों को चैन है तो अल्लाह के जिक्र में है, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान है तो अल्लाह के जिक्र में है। फजर तुम पढ़ो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, जोहर तुम पढ़ो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, असर तुम पढ़ो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, मगरिब तुम पढ़ो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, ईशा तुम पढ़ो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अरे ईशा की नमाज पढ़ के चले जाओ तो मेरा रब कहता है नमाज पढ़ना तेरा काम है और फजर तक फरिश्तों से हिफाजत कराना मेरा काम है। सोचो मुसलमान, गौर करो, कहाँ सुकून तलाश कर रहे हो? इन कुर्सियों पर नहीं मिलेगा, इन चेयर पर नहीं मिलेगा, शामियाने के नीचे नहीं मिलेगा, एयर कंडीशन में नहीं मिलेगा। बकरा खाओ सुकून नहीं, चिकन खाओ सुकून नहीं, मटन खाओ सुकून नहीं। अल्लाह ने अटल फैसला कर दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, हजरत अबू बकर ने रात दिन नमाजें पढ़ी, हजरत उमर ने रात दिन नमाजें पढ़ी, हजरत उस्मान और अली ने रात दिन नमाजें पढ़ी, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अब्बास अलम बरदार के बाजू कट रहे हैं, इमाम अली अब्बास नमाज पढ़ के जा रहे हैं, हजरत सकीना की नमाज कज़ा नहीं हो रही है, उम्मे रुबाब नमाजें पढ़ रही हैं, हजरत शहरबानों ने नमाज पढ़ी, इमाम आजम ने नमाज पढ़ी, इमाम शाफई ने नमाज पढ़ी, इमाम मालिक ने नमाज पढ़ी,
पढ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने नमाज पढ़ी, अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत गौसे आजम ने नमाज पढ़ी, सैयदना गौसे आजम ने इतनी नमाज पढ़ी, अल्लाह ने अपना वली बना लिया, कुतुब बना दिया, अब्दाल बना दिया। हिंदुस्तान के ख्वाजा हमारे प्यारे राजा अना सागर के पानी से वजू करके हजरत अलाउद्दीन हजरत हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अना सागर के पानी से वजू करके फजर की नमाज पढ़ी है। उसका नतीजा ये निकला, इधर नमाजें हजरत ख्वाजा पढ़ रहे हैं, उधर 90 लाख की तौफीक परवरदिगार अता फरमा रहा है। अंदाजा तो करो, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने नमाजें पढ़ी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने नमाजें पढ़ी, हजरत महबूब इलाही ने नमाज पढ़ी, अलाउद्दीन अली अहमद साबरे कलयरी ने नमाज पढ़ी, मखदूम सिमना की छौछवी ने नमाजें पढ़ी, इमाम इश्क मोहब्बत ने नमाज पढ़ी, आला हजरत ने नमाज पढ़ी, हुज्जतुल इस्लाम ने नमाज पढ़ी, मुफ्ती आजम ने नमाज पढ़ी, ताजुश शरिया अल्लामा शेख अख्तर रजा खान अजहरी ने नमाजें पढ़ी, अमानत आला हजरत अल्लामा कारी अमानत रसूल ने नमाज पढ़ी, सहाबा ने नमाज पढ़ी, ताबईन ने नमाज पढ़ी, तबे ताबईन ने नमाज पढ़ी, अइम्मा मुज्तहिदीन ने नमाज पढ़ी, बदर के शहीदों ने नमाज पढ़ी, उहद के गाजियों ने नमाज पढ़ी, खंदक के शहंशाहों ने नमाज पढ़ी, हुनैन के जानिसारों ने नमाज पढ़ी। अब अंदाजा लगाओ, जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो कामयाब थे, वो खुदा के सामने कह रहे थे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह फरमा रहा था व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। लेकिन आज का मुसलमान है, फजर उसकी गायब मतलब नहीं है, ज़ोहर उसकी गायब मतलब नहीं है, असर चली गई मतलब नहीं है, मगरिब कहाँ गई पता नहीं है, ईशा में बिस्तर पे सो गया। अब मुसलमानों फैसला करो, तुम्हें कामयाबी कैसे मिलेगी, तुम्हें तरक्की कैसे मिलेगी? अरे एमए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर फिलासफी बन जाओ, तुम कामयाब नहीं हो, लेकिन अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ तो तुम कामयाब हो। तुम जानते नहीं हो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को एक मर्द कलंदर संजर से आया था, अकेला था, कोई खानदान भी नहीं, उनका कोई कबीला भी नहीं, उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे भारत में। लेकिन आज देखो, अकबर की कब्र पे कोई फूल डालने वाला नहीं, जहांगीर की कब्र पे कोई फूल डालने वाला नहीं, और गरीब नवाज की कब्र पे रातों दिन फूलों की चादरें पेश की जा रही है। गरीब नवाज के मज़ार पर फूलों की चादरें डाली जा रही हैं। आखिर वजह क्या है? ये चादर डालना किसी के बाप का तरीका नहीं। गरीब नवाज ने इबादत की थी तो रब्बे कायनात राजी हो गया। रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अकबर गया, उसकी कब्र पे एक फूल नहीं, जहांगीर गया, उसकी कब्र पे एक फूल नहीं, बड़े बड़े बादशाह गए, एक फूल नहीं, लेकिन वो मर्द कलंदर जो अजमेर में 2.5 गज की कब्र में आराम फरमा है, कौन चलो फूल डाला जा रहा है। सुबह को फूल, शाम को फूल, रात में फूल, दोपहर में फूल, मॉर्निंग में फूल, इवनिंग में फूल। अब अंदाजा करो, एक मर्द कलंदर था, उसके पास न तोप थी, न वेपन्स थे, न हथियार थे, न तीर थे, न तलवार थी। आखिर क्या था? उसकी पेशानी में सजदे की तड़प थी, सीने में इश्क़ मुस्तफा था। नतीजा क्या निकला? भारत का राजा बन गया। नतीजा क्या निकला? भारत का ख्वाजा बन गया। अब मुसलमानों, तुम क्या समझते हो? नमाज ना पढ़ो फिर भी शोहरत तुम्हें मिले, नमाज ना पढ़ो फिर भी इज्जत तुम्हें मिले, नमाज ना पढ़ो फिर भी कामयाबी नहीं मिले। अल्लाह की इज्जत की कसम, बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। बेनमाजी कहाँ जाएगा? 16वें पारे में अल्लाह फरमाता फखलफा मिन बअदिहिम खल्फुन अदाउस सलाह वत्तबउ शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाहु अकबर। जहन्नम में जाओगे, वादी गई में जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन फिर वही रसूल आएगा, फिर वही आमना का लाल आएगा, फिर वही हबीबे परवरदिगार आएगा। वो खुदा से कहेगा, ऐ मेरे मौला, इनको माफ कर दे, इनको मुझे दे दे, दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आला हजरत ने फरमाया, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का,
अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। सारे कैमरे बंद करो, एक खास बात करना।